तुम जिस चीज पे बिलीव करते हो ना, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। आज के टाइम पे हम लोग बिलीव कर रहे हैं दैट हम ना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूं कि आज तक मैं कभी भी लाइफ में डिप्रेशन में नहीं गया हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने अपने आप को कभी भी वो रियलिटी बताई ही नहीं कि मैं आज डिप्रेशन में जा रहा हूं। यू नो मेनी टाइम्स हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि यार हम सफर करते हैं कभी ना कभी। लेट्स से तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, your friends are not happy with you, your family is not happy with you, they are telling you something कि यार ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्या ये ऑनलाइन पैसे कमाने, क्या ये ऑनलाइन वीडियोस वगैरह बना रहा है, क्या ये फालतू काम करने को लगा हुआ है, पढ़ाई कर, ये कर, वो कर। एंड मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि यार नहीं, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो एंड यू फीलिंग डिप्रेस्ड। दैट्स वन काइंड ऑफ फीलिंग जो कि तुम्हें आ रही है। बट अगर तुम उसको अपनी रियलिटी बना दोगे कि नहीं यार, यू नो कि नहीं यार, अब तो मैं बहुत परेशान हूं, मेरी फैमिली मुझे ये बोल रही है, ओहो हो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। द सेम सिनेरियो में, इसी सेम सिनेरियो में ना मैं जा सकता था, बट मैंने कभी भी ना अपने आप को ये रियलिटी बताई नहीं। अगर कभी भी ऐसा होता था ना दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कुछ कहा या किसी भी वजह से मैं लाइफ में परेशान हूं, मैं हमेशा अपने आप को ना एक होप देता था कि यार ये चीज से मैं बाहर निकल सकता हूं। बट आज के टाइम पे पता है क्या हो चुका है? ये वर्ड डिप्रेशन, डिप्रेस्ड, इसको इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है ना बाय द नेम ऑफ कि नहीं यार, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इसको, इन चीजों को ना इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हर एक बंदा अगर थोड़ा सा भी परेशान होता है ना, यार मैं डिप्रेस था, तुझे पता है इतनी ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है ना, तेरे को बता नहीं सकता हूं मैं यार। दीज आर द टर्म्स एवरीवन हैव स्टार्टेड टू यूज। बट आज से अगर तुम 20 साल पहले तुम जाओगे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ये तरह के टर्म्स यूज करते थे? अगर वो, लेट्स से, कोई बंदा अगर बैंकरप्सी में भी चला जाता ना, और अगर उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो डिप्रेशन में चले जाकर एक रूम में जाके बैठ नहीं जाता, वो उस चीज को सॉल्व करता। बट आज के टाइम पे क्या हो चुका है, हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, हम बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं एंड मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता हूं, उस चीज को मैं सॉल्व कैसे करूं। एंड देन यू गो फॉर व्हाट? यू गो फॉर फार्मास्यूटिकल। तुम ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो, दवाइयां वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे मूड को जो है ना वो एलिवेट कर देंगी, बिकॉज डॉक्टर्स हैव रिकमेंडेड यू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस बुलशिट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। इससे बाहर निकल के थोड़ी और चीजों को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहली चीज तुम ये समझो, अगर कोई बंदा आउट ऑफ नोवेयर अगर वो डिप्रेस होना शुरू हो चुका है, अगर वो हर छोटी छोटी बात पे सैड हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग? लेट्स जस्ट एनालाइज दैट थिंग। क्यों हर एक बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन क्यों फैल रहा है? व्हाई एवरीवन इज डिप्रेस? सबसे पहले तुम अपने लाइफस्टाइल से शुरू करो यार। मतलब मैं अपने लाइफस्टाइल से शुरू करता हूँ। आज से कुछ महीनों पहले ना मेरा लाइफस्टाइल भी इतना कोई अच्छा नहीं था, बट मैं नहीं कहूंगा कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। बट स्टिल एक तुम्हारा कोई सोने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि ये कांस्टेंट हसल कल्चर ने हमको इतना बर्बाद कर दिया है, हमारे दिमाग में इतना गंद भर दिया है कि हमें सिर्फ काम करना है डे इन डे आउट। नींद भाड़ में गई घंटा, मेरे को कोई नींद नहीं करनी, मेरे को नींद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नींद पागल करते हैं, मेरे को पैसा कमाना है, आई वांट टू बिकम अ मिलियनर, आई वांट टू बिकम अ बिलियनर। एंड नींद का सारा कंसेप्ट खत्म। मेरे को अपने ऑफिस में बैठ के मेरे को चीजें बिल्ड करनी है, आई नीड टू बिल्ड अ बिजनेस, आई नीड टू बिल्ड अ मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस। एंड तुम बस एक कमरे में बैठे हो ना, तुम सनलाइट में हो ना, तुम अच्छे से नींद ले रहे हो, तुम्हारा कोई खाने का टाइम नहीं है, तुम्हारा कोई सोने का टाइम नहीं है, तुम्हारा बैठने का उठने का ना कोई वॉक है ना कुछ है। एक तुम क्यूबिकल में बैठे हो, पहले तुम ऑफिस वालों को बैश करते हो, तो फिर तुम जब खुद बिजनेस बिल्ड करने लगते हो, तुम खुद ऑफिस में बैठ के पूरा दिन बस रगड़ा रहे हो, रगड़ा रहे हो, रगड़ा रहे हो। एंड जो तुम्हारा एक सर्कैडियन रिदम है नींद का, वो पूरा तुमने खराब कर दिया है। तुम्हारा जो नेचर के साथ कनेक्ट है, तुमने वो पूरा खत्म कर दिया है। एंड देन यू आर सेइंग कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूं, मुझे ये नहीं हो रहा है। ऐसा तो होगा ही ना अगर तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। तुम अगर सही टाइम से खा नहीं रहे हो, तो इस चीज को चेंज करो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करना जरूरी है, अपना स्लीपिंग शेड्यूल को ना सबसे पहले ठीक करो। अभी मेरे को पता है कि आज से 10 साल पहले ना, जब एक तुम छोटे बच्चे थे, अभी आई एम 23 years of now, at the age of 13, as the at the age of 13 अराउंड, जब ना तुम्हारा तुम्हारा कंट्रोल ना तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे पेरेंट्स के पास था। वो डिसाइड करते थे तुम कब खाओगे, वो डिसाइड करते थे तुम कब सोओगे, और तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड थी। तुम्हें बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं होती थी, तुम्हारे सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे थे। बट दल्लो, जब तुम्हारे ऊपर आया ना, जब हमारे ऊपर आया ना, मतलब मैं खुद को भी कहूंगा, जब हमारे ऊपर आया ना, हमने चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट कर दी। इट्स लाइक होता क्या था, हमारे पेरेंट्स ना हमें राइट टाइम पे सुला देते थे कि यार ये तुम्हारे सोने का टाइम है। मुझे अभी भी याद है कि हम 8 बजे के आसपास ना सो जाया करते थे। उसके बाद खाना जो है, शाम का खाना, जो रात का खाना खाते थे ना,
वो 6:30-7 बजे के आसपास खा लेते थे एंड 8 बजे सो जाते थे और सुबह उठते थे फिर 6 बजे। एंड वो पूरा स्लीपिंग शेड्यूल ना मतलब 8-10 घंटे की मस्त नींद भी लेते थे और पूरा स्लीपिंग शेड्यूल ना टाइम पे होता था। और मैं कह रहा हूँ 6 बजे से पहले पहले खुद नींद खुल जाती थी और फिर इतना फ्रेश फील होता था ना कि कहने की बात नहीं। ऐसा लगता था कि यार मतलब मैं तो दुनिया फतेह कर लूंगा, क्योंकि हमारा खाने का टाइम बिल्कुल सही था, उठने का टाइम बिल्कुल सही था, क्योंकि चीजें पेरेंट्स के हाथ में थी। वो अपने हिसाब से खिलाते थे, पिलाते थे, सुलाते थे, दूध टाइम पे देते थे, रात को सोने से पहले दूध पी लो, ये कर लो, वो कर लो, सब चीजें टाइम पे होती थी। बट जब हमारे ऊपर आया हमने क्या करना शुरू कर दिया, नहीं जी अभी मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। खाना कितने बजे खा रहे हैं? रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे खाना खा रहे हो। अब तुम रात को खाना अगर 11 बजे खा के तुम सोने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी वो खाना डाइजेस्ट करेगी या तुम नींद करोगे? और तुम अगर रात को 11 बजे खाना खा के तुम इमीडिएटली उसके बाद सो रहे हो ना, तुम कुछ वॉक कर रहे हो ना, तो कुछ काम कर रहे हो, तुम इमीडिएटली सो जा रहे हो। सोने से होगा होगा क्या? तुम्हारी बॉडी उस खाने को पहले पूरा का पूरा वो एब्जॉर्ब भी तो अच्छे से करेगी ना। तो तुम्हारी नींद तो पूरी रात तो तुम सो ही नहीं पाओगे ना। तुम कैसे सोओगे? क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो पूरी रात खाना ही वो पूरा उसका बॉडी तो तुम्हारी चली रही है ना। तुम्हारी बॉडी पूरी रेस्ट में होनी चाहिए। नींद का मतलब है तुम्हारी बॉडी पूरी रेस्ट में जा रही है, मगर तुम्हारी बॉडी जब रेस्ट में जा ही नहीं रही है तो तुम सुबह उठ के एनर्जेटिक कैसे फील करोगे? नहीं होने वाला है। इट इज नॉट एट ऑल अ पॉसिबिलिटी। और तुम्हारा ना कोई सोने का टाइम है किसी दिन, ना तुम्हारा उठने का टाइम है। आई नो, आई ऑल्सो लाइक इन कपल ऑफ थिंग्स। उसके बाद ना तुम वॉक कर रहे हो, ना तुम जिम जा रहे हो, ना तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। बस ये चीजें सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं तभी जिम जाऊंगा जब मैं हफ्ते में 7 बार जिम जाऊंगा। अरे हफ्ते में 2 बार जिम जाना स्टार्ट करो, हफ्ते में 1 बार जिम जाना स्टार्ट करो, वॉक करना स्टार्ट कर दो, कभी कभी कुछ बॉक्सिंग वगैरह कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड करो। बट ऐसा हो नहीं रहा है। एंड देन वी से आई एम वेरी सैड टुडे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, यार इसने मुझे ये कह दिया ना, आज तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। भाई अगर ऐसा चलते रहेगा ना तो तुम अपनी जिंदगी की वाट लगा के रख दोगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम खराब करके रख देंगी। एंड मेरा मानना ये है कि यार आई डोंट थिंक डिप्रेशन जैसा कुछ चीज होती है। नाउ लाइक जस्ट बिलीव मी व्हेन आई से दिस। होता क्या है ना, देख हम और आज के जो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीथिंग है, इनको इन्होंने डिप्रेशन को एक डिजीज बना लिया है कि जिसका कोई कॉज ही नहीं है। तुम दवाइयां वगैरह लो, तुम डिप्रेशन में जा चुके हो, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। इट इज नॉट एट ऑल अ पॉसिबिलिटी। तुम्हें ना होप से पीछे करा जा रहा है, क्योंकि इंसान के पास जब होप खत्म हो जाती है ना तो इंसान फिर क्या चीज के बारे में सोचेगा? अगर मुझे उम्मीद ही नहीं रही है कि मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल सकता हूं तो मैं कभी इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा ही नहीं। मुझे तो कांस्टेंट एंजाइटी होने ही वाली ना, मैं कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन में तो जाऊंगा ही ना। मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे को कभी कभी बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, मैं तो डिप्रेशन में जाऊंगा ही। मगर मैं ऐसा अपनी लाइफ के साथ नहीं होने देता हूं। कुछ भी लाइफ में हो रहा है ना, मैं बताऊंगा सच्ची आपको, मैं हमेशा अपने आप को यही बोलता हूं, कुछ भी हो रहा है ना मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। अगर मेरे पास एट काफी इंस्टेंसेस लाइफ में लास्ट के 5 साल में ना, जहां पे ना तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है एंड देन एक अचानक से ना बिल्कुल तुम डाउन टू जीरो तुम आ जाते हो। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन मैं अपने आपको पता है क्या कहता था और क्या कहता हूं, आई विल गेट आउट ऑफ दिस। ये तो मैं कमा लूंगा, पैसे तो मैं कमा लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा। अगर कोई टीम मेंबर छोड़ के चलेगा कोई बात नहीं, न्यू टीम मेंबर आ जाएगा। अगर कोई क्लाइंट छोड़ के चलेगा कोई बात नहीं, न्यू क्लाइंट आ जाएगा। अगर अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अकाउंट ग्रो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्रो कर लेंगे। मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, कर लूंगा, आई विल डू इट। मैं अपने आपको कभी कहता ही नहीं हूं कि नहीं मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। 5 साल हो चुके हैं मोनिस, तेरे तो भी 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर नहीं है। 5 साल हो चुके हैं मोनिस, तूने तो अभी 10,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे अभी तक क्रॉस नहीं करे हैं। हाँ ठीक है मोनिस, तूने थोड़ा बिजनेस में अच्छा कर लिया होगा, तूने क्लाइंट्स वगैरह मतलब क्लाइंट्स वगैरह होंगे, तूने पैसे कमाए होगा, बट तेरा तो यार सोशल मीडिया पे तेरी ग्रोथ नहीं है और तू क्लाइंट्स को ये सिखा रहा है। पीपल माइट हैव सेड दीस काइंड ऑफ हार्श थिंग्स टू मी, बट मैंने कभी उनके ऊपर फोकस नहीं करा। आई ऑलवेज फोकस ऑन ठीक है भाई, तुम क्लाइंट्स को हेल्प कर पा रहे हो ना, ऑसम, तुम कर पा रहे हो। ओके तुम कॉन्स्टेंटली कंटेंट ऑफ क्रिएशन में वापस आ चुके हो ना, ओके तुम आ चुके, क्या तुम कर लोगे? हाँ मैं कर लूंगा। दैट्स हाउ यू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। नहीं मेरे को तो 5 साल हो चुके हैं, अब तो ये चीज मेरे लिए बनी नहीं है। क्यों यार? इंसान 10-10 साल देना किसी चीज को। अगर हम कॉलेज को 5 साल 10 साल देते हैं, उसमें से कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, तो मैं इसको 5 साल 10 साल क्यों नहीं दे सकता हूँ? और मैं तो इसको पूरा टाइम दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें उखाड़ूंगा। आई नो इन वन डे आई एम गोना हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। मेरे को पता है कि एक दिन मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो इंस्टाग्राम पे होंगे। आई नो I'm gonna be a very big brand at one point of time. I believe in these things. अगर मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को होप नहीं दे रहा हूं। अगर मैं होप नहीं दे रहा हूं तो मैं क्यों कंटेंट क्रिएशन करूंगा? मैं मेरी क्या मोटिवेशन रहेगी कंटेंट क्रिएट करने की? तो फिर तो मैं डिप्रेस तो फील करूंगा ही ना। ओह यार हो नहीं पा रहा है, ओह शिट हाउ आई विल डू दिस, तुम वो कांस्टेंट ट्रॉमा में चले जाओगे।
ठीक है ना? तो तुम उन चीज़ों से बाहर निकलो, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा हो चुका है ना, मैं खुद की बात भी कर रहा हूँ, मेरा ऐसा लाइफ़स्टाइल हो चुका है कि कॉन्स्टेंटली तुम एक मतलब एक ही टेबल पे बैठा हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, इसी पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, इसी पे वीडियोज़ एडिट कर रहा हूँ, इसी पे पूरा क्लाइंट वर्क कर रहा हूँ, सब कुछ इसी पे कर रहा हूँ, पूरा दिन से शाम तक बैठा हुआ हूँ, फिर घर जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो वो नेचर के साथ कनेक्ट सारा खत्म हो चुका है। इवन आई एम लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल स्पेस, आई एम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच इज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, बट स्टिल तुम्हारा नेचर के साथ इतना कनेक्ट नहीं होता क्योंकि ज़्यादा टाइम तुम काम में स्पेंड करते हो। But I will tell you this one thing, which is, please, तुम जो अपने आप को रियलिटी दोगे ना, वही तुम्हारी लाइफ की रियलिटी बनने वाली है। अगर तुम कहोगे कि तुम लाइफ में अच्छा करोगे, तुम लाइफ में अच्छा करोगे, अगर तुम कहोगे ना कि मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता, तुम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए अपने आप को ना पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, अपने आप को ना पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ, अपने आप को ये नहीं बोलो कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, इन तरह ये वोकैबुलरी अपने से ना बिल्कुल कोसों दूर कर दो। कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, कुछ भी हो जाए लाइफ में, अपने आप को ये वोकैबुलरी से तुम्हें बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि दिस इज ऑल द प्लान ऑफ मैट्रिक्स, जस्ट कि यार तुमको ना बस उस चीज में ना एक नाउम्मीदी दे दे, और जो इंसान नाउम्मीद होता है ना, वो इंसान लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए प्लीज ये चीजें मेक श्योर करो, अपने आप को एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में डालो, अपना मूड अच्छा रखो, अपनी डाइट अच्छी रखो, आप अपने अपनी सराउंडिंग्स में जो है वो थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करो, हैव गुड कनेक्शन विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ उठना बैठना रखो अपना। ऐसा नहीं कि तुम सबके साथ बॉन्ड खत्म कर दो और तुम कहोगे नहीं यार मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को इससे नहीं फर्क पड़ता। कोई घर में आ रहा है, मिलो उसको, उसको भी अपना टाइम दो, कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं उनको भी अपना टाइम दो, क्योंकि यार इट्स वी आर ह्यूमन स्पीशीज यार, वी आर सोशल एनिमल्स, तो हमें सोशली वो कनेक्ट चाहिए यार। तुम्हें अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम्हें अपने भाई बहनों के साथ, तुम्हें अपने रिलेटिव्स के साथ, तुम्हें अपने चाचू ताए मामा बुआ खाला, अपना टाइम स्पेंड करो सबके साथ, एंड यू विल फील बेटर यार। तुम चाहे वो गॉसिप भी कर रहे हो ना, बट यू विल फील बेटर एंड यू विल हैव पॉजिटिव इंपैक्ट इन योर लाइफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हें सच बता रहा हूँ। और अगर तुम अपनी लाइफ से वो चीज खत्म कर दोगे ना, तुम खाली फील करोगे अंदर से। इसीलिए अगर तुम्हारी आज के टाइम पे अगर तुम्हारी किसी के साथ अनबन है ना, मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, अपनी अनबन को खत्म करो, जाओ उस बंदे को आगे से अपफ्रंट जाके, अगर तुम्हारी साइड से हुआ है उसकी साइड से हुआ, डजंट मैटर, जाओ उससे जाके बात करो। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम लोगे ना, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, और ये डिप्रेशन वगैरह वाली जो ये फालतू चीजें हैं ना, खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई नो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, और तुम कहोगे नहीं यार मेरे को तो ये है, ये भी होता है, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, बट आई एम टेलिंग यू दीज स्मॉल थिंग्स विल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट। अगर किसी के लिए कोई भी दिल में जेलसी है, बुरा बुरा किसी के लिए सोचते हो, सोचना बंद कर दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, हर एक इंसान के लिए ना अच्छा सोचो, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालो किसी के ऊपर। कोई बुरा बोल भी रहा है, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। ये इम्पैक्ट लेके चलोगे ना तुम लाइफ में, तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा ग्रो कर पाओगे। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। I hope you love this video. If you love this video, then please subscribe to this channel, and I will see you in the next video.